आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। हेलो दोस्तों, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आज़ादी। दोस्तों, ये शब्द इससे पहले आपने काफ़ी बार सुना होगा। इसकी आड़ लेकर आप कभी भी किसी को भी कुछ ही बोल सकते हैं। जम्मू कश्मीर में फ्री कश्मीर के नारे लगाए जाते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच। दिल्ली में देश विरोधी नारेबाजी होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। दिल्ली में JNU में अफजल शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है बोला जाता है, और सुप्रीम कोर्ट की जजेस को कातिल बोला जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। देश के सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा बोला जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। सर्जिकल स्ट्राइक में खून की दलाली हुई, ये बोला जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। भारत की सेना अपने ही नागरिकों को मारती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो दोस्तों, ये सब लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले, अभिव्यक्ति की आज़ादी जो लोग मांगते हैं, आज ये सब कहाँ है, कहाँ गए? आज ऐसा लग रहा है सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। आज किसी की अभिव्यक्ति की आज़ादी का कोई हनन नहीं हुआ है। आज सब कुछ ठीक है। कहाँ गए अवार्ड वापसी गैंग वाले? कहाँ गए? आज किसी ने अपना अवार्ड वापस नहीं किया। जो बात बात में अवार्ड वापस करने आ जाते थे, कहाँ गए नसीरुद्दीन शाह? कहाँ गए? कहाँ जावेद अख्तर? कहाँ गई शबाना आजमी? आज कहाँ है ये सब लोग? कहाँ गए बॉलीवुड इंटेलेक्चुअल्स? कहाँ है सब? कहाँ है फेमिनिस्ट जो फेमिनिज्म की बात करते हैं? कहाँ है सब? आज किसी को डर नहीं लग रहा देश में? आज किसी को इंटॉलरेंस नहीं दिखाई दे रहा? आज सब कुछ ऑल ऑफ सडन सबको ठीक लग रहा है, क्योंकि आज बात कंगना की हो रही है। तो ये है इनके डबल स्टैंडर्ड। दोस्तों, कंगना रनौत ने किया क्या है? बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर बात करना, ये उसकी गलती है? या फिर बॉलीवुड में ड्रग लिंक्स को एक्सपोज करने की बात कहना, ये उसकी गलती है? या फिर पालघर में हुई संतों की निर्मम हत्या के लिए CBI की जांच की मांग करना, ये उसकी गलती है? जिसके लिए आपकी गवर्नमेंट ये कहकर अपना पलड़ा झाड़ लेती है कि बच्चे चोरी की अफवाह के कारण उनकी हत्या हुई। सुशांत केस में अपनी आवाज़ बुलंद करना, ये उसकी गलती है? या फिर सुशांत केस में CBI की जांच की मांग करना और मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े करना, ये उसकी गलती है? क्योंकि बिल्कुल लाजमी सी बात है, क्योंकि 65 दिनों तक हुई कार्रवाई में मुंबई पुलिस ने एक भी FIR लॉन्च नहीं की सुशांत केस में, और उनको एक भी ड्रग लिंक्स का नहीं पता लगा, और ना ही उनको कोई भी चैट नारकोटिक्स के रिगार्डिंग रिया की कोई भी चैट नहीं मिल पाई उनको, मुंबई पुलिस को। उनकी पूरी थ्योरी जो है सुसाइड के इर्द गिर्द ही घूमती रही, और उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की पोस्टमार्टम में गड़बड़ी करने की। तो अगर वो सवाल करती है तो क्या गलत करती है? एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू आस्क क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट कैन नॉट सप्रेस देयर वॉइस। ये उसका अधिकार है, उसका हक है, हम सब का हक है क्वेश्चन पूछने का, सवाल पूछने का। ये अधिकार संविधान का सेक्शन 19 हमको देता है। आप कहते हैं कंगना ने मुंबई की अस्मिता पर प्रहार किया, कैसे? आपके नेता संजय राउत उसको H की गाली देते हैं और उसको जस्टिफाई भी करते हैं कि उन्होंने उसको नॉटी बोला। तो वो सुनना पसंद करेंगे ये शब्द? वो उसके पिता के लिए अपशब्द बोलते हैं, उसको मेंटल तक बोला जाता है उनके द्वारा। तो इससे मुंबई की शान बढ़ती है, आपकी शान बढ़ती है। और उसने कोई पाकिस्तान नहीं बोला मुंबई को, उसने मुंबई को कंपेयर किया है POK से, और POK भारत का हिस्सा है। अगर आप इस बात से इतना नाराज या शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं तो आप POK को भारत का हिस्सा ही नहीं मानते। हालांकि उसने जो बोला उसे इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, हम भी इसकी निंदा करते हैं, लेकिन उसने ऐसा किन परिस्थितियों में बोला ये भी देखना जरूरी है। उन्होंने ऐसा तब बोला जब उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं। उन्होंने खुद मोदी सरकार से, गवर्नमेंट से हमारी मांग की है सुरक्षा की, इस वजह से उनको 22 श्रेणी की सुरक्षा भी प्रदान की गई है। और ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। तब आपने क्या किया? आपके खुद के नेता संजय राउत मुंबई में बैठकर फ्री कश्मीर के नारे लगाते हैं, आपने चलाया बुलडोजर वहाँ पर। जिस कांग्रेस सरकार के साथ आप गठबंधन करके सत्ता का सुख भोग रहे हैं, उनके बहुत बड़े नेता हैं राहुल गांधी। उन्होंने बोला हिंदुस्तान के हालात सीरिया, सऊदी अरेबिया और अफगानिस्तान से बदतर हो चुके हैं, यहाँ महिलाओं के अधिकार का हनन किया जाता है। हिंदुस्तान रेप कैपिटल बन चुका है, यहाँ रेप और वायलेंस के केसेस सबसे ज़्यादा हैं। कांग्रेस के एक और नेता शशि थरूर, वो हिंदुस्तान को हिंदू पाकिस्तान बोलते हैं। शशि थरूर सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं। कांग्रेस सरकार बालाकोट एयर स्ट्राइक को नहीं मानती, उस पर सवाल खड़े करती है। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित बोलते हैं
भारत के सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा बोलते हैं। राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक में खून की दलाली होती है बोलते हैं। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के बड़े नेता पाकिस्तान में जाकर वहां के सेना प्रमुख के गले लगकर बोलते हैं कि हमें मोदी को हटाना होगा। तो आपने क्या किया? आपने चलाया बुलडोजर वहां पर। रॉबर्ट वाड्रा ने बोला हिंदुस्तान को रिपब्लिक बनाना, आपने चलाया बुलडोजर वहां पर। कांग्रेस सरकार वीर सावरकर को कायर बोलती है और उनको गालियां देती है, जिसको आप और हम अपना हीरो मानते हैं। कांग्रेस सरकार भारत की संसद की तुलना नेशनल असेंबली पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के साथ करती है। कांग्रेस सरकार भारत की सेना को कहती है भारत के नागरिकों को मारती है भारत की सेना। ये वही कांग्रेस सरकार है जिसने 26/11 मुंबई हमलों के वक्त ये बोला था कि यह हाफिज सईद ने नहीं बल्कि आरएसएस ने कराए हैं। और आप ऐसी सरकार के साथ गठबंधन करके सत्ता का सुख भोग रहे हैं। आमिर खान जिन्होंने ये बोला कि उनकी पत्नी को यहाँ इस देश में डर लगता है, आपने चलाया बुलडोजर उनके वहाँ पर, उनके घर पर चलाया बुलडोजर। शाहरुख खान को इंटॉलरेंस दिखाई देता है, आपने चलाया बुलडोजर। सलमान खान याकूब मेमन जैसे आतंकी को फांसी जब लगाई जा रही थी उसको फांसी को बोल रहे थे ये इंसानियत का कत्ल है, जिसने न जाने कितने निर्दोषों की जान ली। उसके लिए रात को 3 बजे उठ के ट्वीट करते हैं। क्या किया आपने तोड़ा उनका घर? आपने ऐसा तो नहीं किया। अबू आज़मी जो खुलेआम बाबरी मस्जिद का समर्थन करते हैं और राम मंदिर का विरोध करते हैं, आप उनके साथ बैठे हैं। महाराष्ट्र की विधानसभा में कंगना रनौत को गालियाँ देते हैं, आप उनके साथ बैठे हैं। बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांत कहाँ गए? बीएमसी जो इतना अच्छा काम करती है कि 2016 से 8 जुलाई 2019 तक बीएमसी के पास कुल मिला के अवैध निर्माण की 52 शिकायतें हैं, जिसमें से उसने कार्रवाई कितनों पे की? 5,861 शिकायतों पर। लगभग 10% होता है मुश्किल से। अभी भी उनके पास 90,000 शिकायतें पेंडिंग पड़ी हैं। लेकिन कंगना के केस में उनको इतनी जल्दी थी कि 24 घंटे का वक्त देकर, नोटिस देकर उनको अगले दिन 10 बजे कार्रवाई करके उनका पूरा दफ्तर ही गिरा दिया। उस मुंबई में दाऊद का भी घर था, वहाँ पर उन्होंने किसी को हाथ नहीं लगाया, कोई घर पे बुलडोजर नहीं चलाया किसी के। और भी बहुत लोग हैं जिनको नोटिस मिल चुके हैं। आप कहते हैं 2018 में कंगना को नोटिस दिया, तो अब तक किस चीज़ का वेट कर रहे थे? मौके की तलाश में थे। अब तक क्यों नहीं किया कोई कार्रवाई आपने? नोटिस तो और भी लोगों को दिया है आपने। अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, अर्जुन कपूर, रानी मुखर्जी। अमिताभ बच्चन ने स्टूडियो बनाया है अपना जनक में, ये तो कानून यहाँ पे तो गलत हो गया। आपने वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की आपने। लेकिन कंगना के केस में आपने फुर्ती दिखाई और 24 घंटे का वक्त दिया और अगले दिन 10 बजे जाके कार्रवाई भी शुरू कर दी, जबकि हियरिंग 12:30 बजे शुरू होनी थी। कंगना वक्त भी मांग रही थी आपसे, आपने कुछ नहीं सुना। बीएमसी हर दूसरे दिन मुंबई में कोई ना कोई बिल्डिंग गिर जाती है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं, तब बीएमसी की आँख नहीं खुलती। मुंबई में फ्लड्स आते हैं, वाटर लॉगिंग की समस्या चरम पर रहती है, तब बीएमसी की नींद नहीं खुलती। लेकिन कंगना के केस में इतनी फुर्ती दिखाते हैं कि अगले दिन एक नोटिस पर अगले दिन जाकर तुरंत उसका दफ्तर गिरा देते हैं 24 घंटे के अंदर। और अगर आप इतने ही सही थे, अगर वो अवैध कंस्ट्रक्शन था, तो उसको स्टे कैसे मिल गया हाई कोर्ट से? आपका साथ एनसीपी ने क्यों नहीं दिया, जो आपके साथ गठबंधन में है? कांग्रेस आपके साथ गठबंधन में है, उसने आपके साथ क्यों नहीं दिया? उन्होंने क्यों पर्दा झाड़ लिया? अतिक्रमण इस तरह हटाया जाता है क्या? उसके लिए एक पर्टिकुलर अभियान चलाया जाता है जिसमें उस लाइन में जितने भी अवैध निर्माण के कार्य हुए होते हैं उनको एक लाइन से गिराया जाता है, उसको नोटिस दिया जाता है, 15 दिन का टाइम दिया जाता है। आपने कितना टाइम दिया? 24 घंटे का। किसी एक को लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह जाके नहीं गिराया जाता, किसी एक घर को टारगेट नहीं किया जाता। और कंगना के घर के बराबर में हर एक में वैसे ही शेड्स डाले हुए हैं, वैसे ही एनक्रोचमेंट किया हुआ है, लेकिन आपकी लेजर गाइडेड केवल कंगना के घर पर गिरी। ये तो एक बदले की कार्रवाई है। अदालत ने भी यही कहा, इसीलिए उसको स्टे भी मिला। बीएमसी के क्या क्या आरोप हैं? बीएमसी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं कंगना के ऊपर? एक टॉयलेट को अनऑथोराइज ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि उसे कैबिन बना दिया गया जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है। एक तो ये आरोप था। अनऑथोराइज किचन इज कंस्ट्रक्टेड इन स्टोर रूम इन ग्राउंड फ्लोर। न्यू टॉयलेट आर अनऑथोराइजली कंस्ट्रक्टेड beside staircase inside store and another in parking area on ground floor, यानी पार्किंग एरिया में टॉयलेट बनाया गया। अनऑथोराइज पेंट्री इज कंस्ट्रक्टेड ऑन ग्राउंड फ्लोर। पेंट्री यानी किचन।
अनऑथराइज रूम पब्लिक केबिन बनाया गया विद वुडन पार्टीशन मेड इन लिविंग रूम ऑन फर्स्ट फ्लोर। लकड़ी का पार्टीशन लगाकर उसे केबिन बना दिया गया, जैसे आमतौर पर होता है। अनऑथराइज मीटिंग रूम पब्लिक केबिन विद वुडन पार्टीशन मेड इन पूजा रूम इन फर्स्ट फ्लोर। पूजा रूम में मीटिंग रूम बना दिया गया। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट इन ओपन चौक एरिया विद ब्रिक्स। कंगना ने एक फ्लैट लिया हुआ है और उसे वुडन पार्टीशन लगाकर उसे दफ्तर बना दिया गया हुआ है, जो कि नॉर्मल तौर पर लोग करते हैं। तो इसमें कोई इतना गलत नहीं है। और आश्चर्य की बात यह है, बीएमसी जो आरोप लगा रहा है केवल 150 स्क्वायर फीट एरिया पर वो अवैध निर्माण का आरोप लगा रहा है, और इतने छोटे से एरिया पर इतनी बड़ी कार्रवाई तो नहीं की जाती। कंगना के जिस दफ्तर में तोड़फोड़ हुई उसका नाम मणिकर्णिका है, जो कि मुंबई के पॉश इलाके पाली हिल्स में आता है, जो कि मुंबई उपनगर जिले में है। आज इसकी कीमत 48 करोड़ है। इसको कंगना ने 20 करोड़ रुपए में खरीदा था। और आज से पहले उस इलाके में बीएमसी ने ऐसी कोई कार्रवाई कभी नहीं की। हाई कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर स्टे लगाते हुए क्या बोला? बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला, अगर बीएमसी इतनी फुर्ती अतिक्रमण के दूसरे मामलों पर दिखाती तो मुंबई की आज ऐसी हालत नहीं होती। 24 घंटे के अंदर नोटिस देकर आपने कार्रवाई कर दी। पहले तो 30 सितंबर तक कोरोना क्राइसिस में ये काम होना ही नहीं था, तो आपने ये डेमोलेशन का काम कैसे किया? मुंबई में जब बाढ़ आते हैं, फ्लड्स आते हैं, तब बीएमसी कहाँ सोई रहती है? तब नींद से नहीं जगती। बिल्डिंग गिर जाती है, पुल गिर जाते हैं, तब कहाँ सोई रहती है? और महाराष्ट्र सरकार मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र देश का सबसे ज़्यादा संक्रमित, कोरोना संक्रमित राज्य है, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा केसेस, संक्रमित केसेस हैं। शहर पुणे, जिसमें 2 लाख संक्रमित केसेस हैं, जो देश का सबसे बड़ा शहर है संक्रमित, कोरोना संक्रमित की उसमें। अकेले मुंबई में 1.5 लाख से ज़्यादा केसेस हैं। तो आपने कोरोना पर आपका ध्यान कहाँ है? लेकिन घर गिराने में आपने बहुत फुर्ती दिखाई। अदालत ने क्या कहा आपसे? यही कहा ना कि ये कार्रवाई बदले की नीयत से हुई है, बदनीयत से की गई है। अचानक से बीएमसी की रातों रात नींद टूटी, उन्होंने कंगना को नोटिस दिया, और ऐसी हालत में दिया जब कंगना वहाँ है भी नहीं, वो हिमाचल प्रदेश में है। कम से कम 15 दिन का वक्त मिलता है, आपने 24 घंटे का वक्त दिया। तो आप कह रहे हैं 2018 में अगर आपने लेटर दिया तो अब तक आप किस चीज़ का वेट कर रहे थे? और रातों रात तो ऐसा अगर कंस्ट्रक्शन होता नहीं, इसको होने में तो वक्त लगता है।